Good morning students, I am Parvinder Singh and today we will discuss the topic planning which is the chapter 3rd in the business studies class 12. इससे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3rd बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर की, उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये हम आज इसमें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती इस पिछले वीडियोस में या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टार्ट द मीनिंग विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड whom इज शुड बी डन। प्लानिंग क्या होता है? हमारे जहन में आता है कि प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग आप इसको अगर रिटन में लिखना हो तो प्लानिंग को कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कैसे मीनिंग बताएंगे। प्लानिंग मीन्स होता है व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेंगे, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? प्लानिंग में। मीन्स प्लानिंग हम जो करते हैं वो बेस होता है हमारा पास्ट, और प्लानिंग जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग ऑलवेज डिपेंड ऑन द पास्ट एंड मेक फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। इसमें प्लानिंग में यही हम थिंक करते हैं, सोचते हैं पहले से ही कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। जो वर्क हमने, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है, जो हमने एम डिसाइड किया है, उसे कौन करेगा, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? प्लानिंग में। प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारी मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं हमें क्या करना, कैसे करना, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? प्लानिंग। प्लानिंग को एक और वर्ड में भी शॉर्टकट में बोल देते हैं। प्लानिंग हमें बताता है कि आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मींस आज हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, इस गैप को कौन फिल करेगा? प्लानिंग ही बताएगी, प्लानिंग ही डिसाइड करेगी। जैसे हम चाहते हैं, मान लो 10th के बाद पास आउट हमने किया, हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। प्लानिंग करने मीन्स हम क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं या भी जॉब करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर में आ जाती हैं? प्लानिंग में आ जाती हैं। एक पहला स्टेप आ जाता है इसका, प्लानिंग का, कि हमें क्या करना है। फिर उसके बाद हम और सोचते हैं कैसे करना, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो आफ्टर द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग, सेकंड इज फीचर्स। फीचर से पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं अबाउट द प्लानिंग। प्लानिंग जरूरी नहीं है कि किसी बड़े एम के लिए या बड़े बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। प्लानिंग चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, सर्विस मोटिव हो, नॉन सर्विस प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, सभी के लिए प्लानिंग क्या है? जरूरी। इवन हम अपने घर पे भी जो मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्लानिंग योगदान देता है किसमें? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। यहाँ हम क्लियर कर दें कि जब तक आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपने क्या करना है, आपको प्लानिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। आप फ्री हैं, कुछ भी करिए, कहीं पे भी जाइए, कैसे भी सोचिए, खाइए पिए रहिए, नो मैटर। जहां हमने डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव होना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप क्या, ये उद्देश्य नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो प्लानिंग आपकी उसमें क्या करती है? मदद करती है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, हमने टारगेट ले लिया कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब हमारा टारगेट क्या है? 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना। उसको प्रोड्यूस करने का जो हमारा टारगेट, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, प्लानिंग उसमें हमारी क्या करेगी? मदद करेगी। बिना ऑब्जेक्टिव के आपकी प्लानिंग कुछ नहीं हो सकती, आप कोई भी पहले से प्रेडिक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। सेकेंड है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मीन्स मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शन इन द मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सभी में, सभी से पहले सबसे पहला कौन सा फंक्शन आएगा? प्लानिंग आएगा सबसे पहला, और सभी में प्रेजेंट होने वाला फंक्शन है। मान लीजिए हमने प्लानिंग में डिसाइड किया क्या करना है, कैसे करना है,
ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटीज कैसे देनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूनिट, सब यूनिट्स, इन सबको डिसाइड करने का किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग में। ये भी कौन करता है? प्लानिंग करता है। फिर उसके बाद आता था स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, जो कि थर्ड फंक्शन में आता है। फोर्थ इज डायरेक्टिंग, अब डायरेक्शन देना है, कैसे करना है, ये भी प्लानिंग बताएगा। लास्ट वन आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग में क्या आता है? क्या हमने डिसाइड किया था और क्या एक्चुअल में आउटपुट आ रहा है, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या उसमें कोई चेंजेस है। मीन्स प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन एंड प्रेजेंट इन द ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है और सभी फंक्शंस में ये प्रेजेंट रहता है। परवेसिव मीन्स होता है हर जगह होना, बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम क्या था? पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना। सेकंड आ जाता है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में हमने बताया था कि टॉप लेवल जो पॉलिसीज बनाई है उनको लेवल लेवल को क्या करना, हमें बताना, इंटरप्रेट करना, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना। थर्ड लोअर लेवल में आता था कि जो प्लानिंग ऊपर से बन के आई, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनको, वर्कर्स को उस काम को कैसे कराना है, हमने टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो प्लानिंग जो है हर लेवल पे क्या है? प्रेजेंट है। फोर्थ वन आता है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मींस मैंने पहले बताया प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। पास्ट को बेस किया जाता है कि पास्ट में क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या हुआ था, हमने कैसे किया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीजों को बेस लेकर, पास्ट को बेस लेकर प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए। मींस आज को देख के हम प्लानिंग करेंगे किसके लिए? कल के लिए। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग बिना रुकने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो आपको ये नहीं कि आपका वहां पे काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। प्लानिंग वहां पे क्या करेगी? अगर मान लीजिए जो प्लान आपने किया है, अगर कंडीशंस वैसी नहीं आती है तो आपको अपने प्लान को उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हुए हैं उन चेंजेस को हमें फेस करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए उसकी प्लानिंग या पॉलिसीज में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा जो प्लान करता है ये देखता रहता है कि क्या कंडीशंस वैसी चल रही हैं या कुछ चेंजेस आ रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। हमें प्लानिंग क्या करती है? डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। कैसे? मान लीजिए अगर आपने कोई काम करना है तो उसके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि इस काम को ऐसे किया जाए। मीन्स बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, काम करने के अलग अलग तरीके हैं। प्लानिंग का क्या काम है? उन डिफरेंट अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है कि जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोग क्या कर सके? अचीव कर सके। तो प्लानिंग हमारा डिसीजन लेने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मींस अब टेलर ने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था मैनेजमेंट के वर्क को, एक प्लानिंग में, एक ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में जितने भी फैक्ट्री से वर्क रिलेटेड थे और प्लानिंग में हम लोग डिसीजन लेते थे, प्लानिंग करते थे, प्लान बनाते थे, पॉलिसीज बनाते थे। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे हमें अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस को हमें तलाशना पड़ता है, बेस्ट में से बेस्ट लिया जाता है और उसको भी देखा जाता है कि कंपनियां बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। मीन्स किसी इजीली व्यक्ति को हम लोग आम व्यक्ति ये डिसीजन नहीं ले सकता। बड़ी कंपनीज इस प्लानिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज पेमेंट करती है, जिससे वो ताकि अच्छी प्लानिंग हो सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। अब प्लानिंग जरूरी क्यों है? प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी? फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमने टारगेट डिसाइड कर लिया कि इस टारगेट को हमने अचीव करना है, तो प्लानिंग उस टारगेट को अचीव करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। स्टेप बताता है हमें ऐसे करना है, इस मेथड को अपनाना है, ये मशीन मटेरियल यूज करना है, कहाँ पे कौन से बंदे को सिलेक्ट करेंगे, कितने हमें एम्प्लॉइज चाहिए, कितनी मैन मशीन मटेरियल चाहिए। सो प्लानिंग हमें क्या करता है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉइज को बताता है कैसे क्या करना है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स होता है अनिश्चितता। फ्यूचर अनसर्टेन है, अगले पल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। तो प्लानिंग आने वाले कल को जो
होने वाला है उसको तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके होने वाले जो आने वाली परिस्थितियां उसको फेस करने में प्लानिंग क्या करता है, बिजनेसमैन की हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर ली है, आपको पता है कि इन फ्यूचर ये टेस्ट चेंज होने वाला है, ये फैशन चेंज होने वाला है, तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से की जाती है ताकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम पहले से ही फाइंड आउट कर सके। सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, लॉस के चांसेस क्या कर देता है, प्लानिंग कम कर देता है। रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग हर जो इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि प्लानिंग में हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है, हर एम्प्लॉइज को दूसरे एम्प्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेट, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प के साथ काम करता है, जिससे ओवरलैपिंग या हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, जिससे कंपनी या बिजनेस को क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मीन्स ओवरलैपिंग के चांसेस कम कर दिए जाते हैं अगर प्लानिंग आपने अच्छे से कर रखी है, पहले से डिसाइड कर रखा है कौन क्या करेगा, किस डिपार्टमेंट के पास कौन सी चीज़ आएगी, कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, किसको किससे डिसीजन लेना है। सो नेक्स्ट वन इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज में हमने पहले बताया प्लानिंग करने से पहले हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना पड़ता है। मान लीजिए अगर हमने कहीं काम करना है तो उसमें हम उस काम को करने का हमें बहुत सारे तरीके आएंगे कि हम मशीन से करें, बाय लेबर सेंटरिंग करें या किसी थर्ड पर्सन से करा लें। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर और नए नए आइडियाज क्रिएट करने में हमारी क्या करता है। जब हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, थिंकिंग आती है कि हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है, हमारे इनोवेटिव हमारे अंदर और सोचने की शक्ति बढ़ा देता है जब हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो उनमें से जो बेस्ट आइडिया या बेस्ट मेथड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स हमें डिसीजन लेने में प्लानिंग क्या करता है, मदद कैसे करता है, मैंने पहले बताया। आपको काम करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्लानिंग अगर आपने अच्छी कर दी उन बहुत सारे ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को आप सेलेक्ट करने में प्लानिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करें, आपने पहले से डिसाइड किया है कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 1 मंथ में हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये हमारा टारगेट सेट हो गया है। टारगेट सेट हो गया, अब हम मान लीजिए मंथ के लास्ट में हमने देखा कि हमारा किसी एम्प्लॉय ने 900 प्रोड्यूस किया, किसी ने 1100 प्रोड्यूस कर दिया है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जिसने 1100 प्रोड्यूस किया इसका मतलब वेल एंड गुड है, हमारी अपेक्षा से भी ज़्यादा अच्छा काम किया है। बट जो 900 या 800 पे एम्प्लॉयज रह गए हैं, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे कमी रहेगी, उसके लिए फिर से हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग अगर आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किया तो प्लानिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे। सो प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग पहले से ही स्टैंडर्ड बना देता है कंट्रोलिंग का कि इस हद तक हम अगर काम हुआ तो सही, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, प्लानिंग में चेंजेस किए जाएंगे। फोकस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का वो क्या है, ऑब्जेक्टिव को जो हमने कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना एट एनी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे आप अचीव, जितनी भी प्लानिंग होगी, जितने भी हमने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया है, जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस लगाई है, उसका मेन काम क्या है कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। अगर पहले बता दिया अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपको प्लानिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों जरूरी हुई, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टेनिटी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने में हमारी हेल्प करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज से हमें बचाता है, इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि बेस्ट डिसीजन क्या होगा बहुत सारे ऑप्शन में से। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, जो हमने स्टैंडर्ड का बना रखा, टारगेट सेट किया था, क्या उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसको कंट्रोल करना। फोकस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जितना भी वर्कआउट किया गया, जितना भी काम होगा प्लानिंग में, उसका मेन काम जो क्या होगा कि हमारे टारगेट को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब कुछ फीचर्स और इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मींस
कुछ कमियां भी हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग टू द रिगिडिटी। रिगिडिटी मीन्स होता है नेवर चेंजेबल। अगर आपने कोई प्लानिंग के मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप करनी है, हमने डिसाइड कर लिया है कि फैक्ट्री सेटअप करनी है, हमने सारे मशीन मटेरियल्स बनवा लिया, अब हम चाहें कि उसमें कोई चेंजेस कर सकें तो ऐसा संभव नहीं है। अगर चेंज करते हैं तो बहुत सारा क्या होगा, आपको लॉस होगा। सो प्लानिंग क्या है? लीड टू द रिगिडिटी, डिफिकल्ट टू चेंज है। अगर आप इसको इजीली चेंज करना चाहें तो इजीली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी या बिजनेस को बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसका लॉस होगा। क्योंकि एक बार अगर प्लानिंग हो गया, बराबर हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद पीछे मुड़ के देखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मींस होता है चेंजिंग, बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना। क्योंकि आजकल की जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर पे भी डिपेंड हो गई है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बहुत जल्दी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए प्लानिंग हमने पहले बताया बेस किस पे की थी, पास्ट के बेस पे हमने फ्यूचर के ऊपर बना दिया। लेकिन मान लीजिए जो कंडीशन आज है या जो हमने सोची थी वो कंडीशन अगर नहीं रही तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब है बिजनेस को क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में इजीली काम नहीं कर पाती। हाँ, हालांकि हम लोग बहुत सारी स्टडी करने के बाद प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। हम फ्यूचर को जो आने वाले फ्यूचर को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग जरूर करते हैं। अगर वैसी प्लानिंग अगर हो गई तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर बहुत सारे चेंजेस होने लगे तो उन चेंजेस से बिजनेस पे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्योंकि प्लानिंग हमने पास्ट पे बनाई है, ना कि फ्यूचर के बेस पे। इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। रिड्यूस द क्रिएटिविटी मींस प्लानिंग का जो मेन फंक्शन वो क्या है, टॉप लेवल का। टॉप लेवल ने जो प्लानिंग कर दी वही सबको ब्लाइंडली, जितने भी नीचे एम्प्लॉइज हैं या मैनेजर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आंख बंद करके, जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई सोचने समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉइज का मोरल भी डाउन होता है कि हमें अपने तरीके से, मान लीजिए बेस्ट में तरीका अपना सकते थे, नहीं। प्लानिंग अगर हो गई तो प्लानिंग को आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे प्लान ऑलरेडी आपको समझाया गया है। मीन्स आप अपने अंदर की जो हुनर है वो नहीं दिखाएंगे, स्किल्स नहीं दिखाएंगे। इससे आपकी अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। आपको जो काम करना है किसके बेस पे करना है, प्लानिंग के बेस पे करना है, जो ऑलरेडी सेटअप कर दी गई है, चाहे उससे रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए क्या होता है, हमें अगर हम मान लीजिए मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट नहीं है तो हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। प्रोफेशनल्स को हायर करने के क्या होगा, हमें बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पे करने का उससे क्या होगा कि बर्डन बढ़ेगा, ह्यूज कॉस्ट, हमें पेमेंट करने में खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। स्मॉल बिजनेसमैन इस खर्चे को बियर नहीं कर पाते हैं, और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो इसको बियर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल्स को हायर करने की फीस बहुत ज़्यादा जाती है, वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो प्लानिंग क्या है, एक ह्यूज कॉस्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग ये तो है नहीं कि आज हम एक रात में सोचा, अगले दिन हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। प्लानिंग को बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन करते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग में भी टाइम लगता है, एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस दी जाती है। तो ये सारे टाइम में हमारा बहुत सारा समय जो वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हमारा बहुत सारा समय इसमें चला जाता है। सो ह्यूज कॉस्ट के साथ साथ ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टाइम है वो हमारा इस प्लानिंग में ही निकल जाता है। अगर अच्छी प्लानिंग हो गई तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाए तो हमारा वो टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है नॉट गिव गारंटी सक्सेस। गारंटी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। प्लानिंग हमने पास्ट में कर दी है, लेकिन बनाई किसके लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मीन्स हो गया कि फ्यूचर जो हो, फ्यूचर में हमें क्या करना है। मान लीजिए जो हमने डिसाइड किया था कि हम सोच रहे वैसे ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर कंडीशन सेम वैसी रहती है तो वेल एंड गुड है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कंडीशन आपके अनुरूप है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जहाँ पे अगर कंडीशन, क्योंकि मैंने पहले बताया डायनेमिक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बिजनेस में एनवायरनमेंट जो कंडीशंस हैं वो लोग बहुत जल्दी चेंजेस होती रहती हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, इनमें बहुत सारे जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। तो इनकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि जो प्लान किया है वो हमारे फ्यूचर के लिए सक्सेस हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लास्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस एग्जैक्ट जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हो सकता। क्यों, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या कंडीशन होगी हमें कोई पता नहीं है, प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है।
सो फीचर और इम्पोर्टेंट के साथ हमने क्या पढ़ा इसका लिमिटेशंस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस. So note down and any query can you ask me. Thank you. Have a nice day.